देखिए, मासूम से दिखने वाली नंदिनी के चेहरे का एक और पहलू। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि प्रेम को नंदिनी और कृष्णा के इश्क के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से प्रेम ने कृष्णा की हत्या कर दी। इन सारे राजों का पर्दाफाश करेंगे और वो सच हम आपके सामने पेश करेंगे जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। सुनने में आया कि आपके जीजा के सगे भाई कृष्णा के साथ आपके नाजायज ताल्लुकात थे। क्या ये सच्चाई सुनने के बाद आपके ससुराल वालों ने आपका बहिष्कार कर दिया था? शायद कुछ नाजायज संबंध थे उन दोनों के बीच। शायद उस कृष्णा के इरादे ठीक नहीं थे और यही वजह थी कि ये हादसा हुआ। नंदिनी राजा अध्यक्ष से लाइव बातें कर रहे हैं। अभी अभी उनके बहन से उनके घर में धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया है और पूरी सच्चाई को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बताया आप राज्याध्यक्ष खानदान की बहू हैं, फिर आपको उन्होंने घर से क्यों निकाल दिया? कृष्णा, यू ओके? ऐसी हालत करती तुम्हारी। अरे सोनाक्षी की ऐसी की तैसी, उससे प्यार कौन करता है? न शक्ल, न सूरत, न अकल, बेवकूफ कहीं की। शायद कुछ नाजायज सुनने में आया कि आपके जीजा के सगे भाई कृष्णा के साथ आपके अंदरूनी ताल्लुकात थे। क्या ये सच्चाई सुनने के बाद आपके ससुराल वालों ने आपका बहिष्कार कर दिया था? क्या कर रही थी? क्या कर रही है? गोलियों का सारा मजबूर लोग लेते हैं, कमजोर लोग लेते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और मैं जानता हूँ कि मेरी दी कमजोर नहीं। मैं जानता हूँ अब भी हम वही करेंगे। हम डरेंगे नहीं थी, हम लड़ेंगे थी। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा, सोनाक्षी। मैं समझता हूँ बेटा, सब समझता हूँ। नहीं रोते नहीं। सोनाक्षी बेटा, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जिसके बारे में ना हमने सोचा होता है न चाहा होता है, लेकिन ऐसे वक्त में हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। और फिर तू कोई अकेली थोड़ी है, मैं हूं तेरे साथ। हाँ, तेरा भाई तेरे साथ है। हम तुझे किसी भी मोड़ पर, किसी भी हालत में हारने कभी नहीं देंगे बेटा। अपने भाई और अपने बाबा पर इतना भी भरोसा नहीं तुझे? ये वक्त हारने का नहीं है बेटा, ना कमजोर पड़ने का है, बल्कि अपनी पूरी ताकत जुटाकर कृष्णा की मौत का बदला लेने का। बेटा, अपने आंसुओं के पीछे छुपे हुए मकसद को कभी भूलना मत तू, कभी नहीं। मैं कृष्णा की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए शहर के बड़े से बड़े वकील की लाइन लगा दूं। तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा। अरे कुछ भी करने से पहले तो एक बात सोचती क्यों नहीं? तू नंदिनी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? देखा ही, जो कुछ भी हुआ उसका दुख मुझे भी है। अरे कृष्ण तो मेरा भी भाई था। मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं देख सकता मैं कि मेरी अपनी आई
साची का मानी भूल चुकी हो। न जाने क्या घुट के पुला दिया उस कुलक्षणी ने कि तू उसी के सुर में बात किए जा रहा है। अरे अपने आई के मन की पीड़ा तुझे दिखाई नहीं देती? तेरे भाई को मरवा डाला उसने और तू उसी का पक्ष ले रहा है। अरे क्या हो गया है तुझे? मुझे तो यकीन नहीं आता कि तूने मेरे कोख से जन्म लिया। विठ्ठला, पांडुरंगा, काय करूं मैं? जब तक प्रेम जेल से बाहर नहीं आ जाता, नंदिनी इसी घर में रहेगी। अच्छी तरह से बात समझ ले तो आई। विठ्ठला, पांडुरंगा, मेरा अपना खून पराया हो गया। काय करो मैं आता? काय करो? ये क्या कह रहे हो गौतम? प्रेम ने यशवंत सिन्हा को केस लड़ने से मना कर दिया? अरे दिमाग तो खराब नहीं हुआ उसका? मैं जानती हूँ ये सब नंदिनी का किया धरा है। वो अपनी मिडिल क्लास सोच उस पर थोपती रहती है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कैसे कैसे समझाऊं इस बेवकूफ लड़की को। बड़ी दुविधा में फंस गया हूं मैं। एक तरफ कल्याणी की तबीयत पहले से इतनी खराब है, उसे क्या बताऊं, कैसे बताऊं। और दूसरी तरफ प्रेम की मदद कैसे करूं। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो, कल्याणी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो कुछ कम जिम्मेदार नहीं इन सब बातों के लिए। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। सब अपनी कर रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं, जैसे किसी को फिक्र ही नहीं एक दूसरे की। हे भगवान, अब कौन लड़ेगा प्रेम का केस? हाँ, थैंक यू वकील साहब, जो आपने हमारा केस लड़ना स्वीकार किया। हमें पूरा यकीन है कि आपकी पैनी निगाहों से कातिल बच नहीं पाएगा। आप हर कीमत पर अपराधी को सजा दिलवा कर रहेंगे। मेरा नाम यशवंत सिन्हा है मिस्टर परांजपे, और मैं आज तक कोई भी केस हारा नहीं हूं। और एक बार यशवंत सिन्हा मैदान जंग में कूद पड़ता है तो जीत 100%। बेकार में कोशिश कर रही हैं आप।
इस शहर का कोई भी वकील आपका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मेरी मानिए, कहीं और कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी। इसकी मुबारकबाद मैं ले लेता हूँ आपसे, लेकिन इस केस की डिटेल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ओके, एक्सक्यूज मी। सुनिए जी, नमस्ते। आपको याद होगा मेरे ससुर जी गौतम राज्य अध्यक्ष ने आपसे मेरे पति प्रेम के केस के बारे में बात की थी। प्रेम राज्याध्यक्ष जी। उसके तेवर देखे आपने? ये अकड़ वकड़ नहीं चलती कोर्ट रूम में, और उसने जेल के अंदर बैठ के इकबाल जुर्म किया है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा यकीन कीजिए, मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ आप वो सब भूल जाइए। प्लीज मेरे पति का केस लड़ लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। डोंट वेस्ट माय टाइम। यशवंत सिन्हा है, मिसेस राज्याध्यक्ष, और मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। मुझे थूक के चाटने की आदत भी नहीं है। अपनी अकड़ और घमंड को ले जाइए कोर्ट रूम में, हकीकत का सामना होगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ले लीजिए। दिल से दिया वचन, देखिए, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? साहब, वो हम वकील तलाशे थे, कोई मिल नहीं रहा था हमें। हाँ, शायद कोई वकील यशवंत सिन्हा के खिलाफ आपका केस लड़ने को तैयार नहीं है। आप हमारा केस लड़ेंगे? ऑफ कोर्स, यस। मैं किसी यशवंत सिन्हा विना से डरता नहीं हूं। इंसाफ के लिए लड़ना मेरा पेशा है, और आज तक मैं वही करता आया हूं। जितना भी मैंने आपके केस के बारे में सुना है, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया है कि आपके पति मिस्टर प्रेम इनोसेंट है। जी। और जो कुछ भी उन्होंने किया है, अगर उनकी जगह पर कोई भी खुददार पति होता तो वो वही करता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इंसाफ मिले। देखिए, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप उसे शर्त मान लीजिए या उसूल मान लीजिए, मैं जब भी कोई केस लड़ता हूं उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट एडवांस में लेता हूं। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप कोई दूसरा वकील कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आपकी फीस कितनी? 45,000 रुपए। देखिए, मेरे पास अब 10,000 रुपए, बाकी के बाद में दे दूं, चलेगा? चलिए जी, ठीक है। कल सुबह हम कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है। ये केस के पेपर्स हैं। जी जी, नो प्रॉब्लम। अब आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जी, थैंक यू। मैंने आप दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपका केस डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। प्रशांत जी, आप पे भरोसा करके ही हमने आपको एक केस सौंपा है। हमें पूरा यकीन है कि आप प्रेम को जरूर बाहर निकालेंगे।
नंदिनी सही कह रही। देखिए, हमारा केस कोई लेने को तैयार नहीं है, ये बात जानते हैं। फिर भी आप हमारे लिए जो कर रहे हैं, हम दोनों जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। इसमें आभारी और एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। कल सुबह कोर्ट में मिलते हैं। नंदिनी, खाना खा लो। तुझे प्रेम का साथ देना है ना, तो खाना खाना होगा तुझे। हाँ? क्यों बे? बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को, हैं? शहर के इतने बड़े वकील को लेने से मना कर दिया तूने। मान गया होता तो शायद बच भी जाता। अब तो कोई उम्मीद नहीं। चल खाना खा ले, तेरे को जिंदा रखना हमारी ड्यूटी है। अब खाना खा ले, नहीं तो जबरदस्ती ठूसना भी आता है मेरे को। चल खा। क्यों खुशामद कर रही है महारानी की? मेरे बेटे को खाकर पहले ही पेट भरा है इसका। आता और क्या खाएगी ये? रबा है रबा, रबा है रबा। किसी दा तू क्या लागे, लो टूटे कच्चे धागे। फिरे दिल मारा मारा, यार दा छूटा सहारा। क्यों है भला ये दूरियां, क्यों है खला अब दरमियां। रब्बा तू इतना बता दे, हाँ बता दे रब्बा। की करा मैं हुण की करा वे, हाँ बता दे रब्बा। भागा भागा फिरता है ये दिल है, जाने ऐसी क्या है मुश्किल। तेरे बिना जीना नहीं है, तू तो मेरी सांसों में शामिल हो। तेरी दुआइयां तेरे सदके सोहणिया, दे रहाइयां मैनू दिल से सोहणिया। दिल का कहीं है क्या सहारा, क्यों है भला
चंद्र